चुनाव आयोग ने कोरोना काल में चुनाव संबंधी नई गाइडलाइन जारी कर दी है और ये गाइडलाइन बिहार विधानसभा चुनाव और दूसरे राज्यों के उपचुनाव के लिए जारी की गई है, यानी इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। गाइडलाइन के मुताबिक वोटर को चुनावी अधिकारी का दिया हैंड ग्लव्स पहनना होगा, मास्क भी पहनना होगा, सैनिटाइजर लगाना होगा, थर्मल स्कैनर से जांच उनकी होगी और साथ ही आए छोटे बच्चों को फेशियल यानी कि पीपी किट दिया जाएगा। साथ ही मतदान केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में ग्लव्स, मास्क का इंतजाम रहेगा। एक बूथ पर 1000 से ज्यादा मतदाता वोट नहीं डालेंगे। सभी बूथ पर थर्मल स्कैनर लगाया जाएगा। सभी बूथ को एक दिन पहले सैनिटाइज किया जाएगा। लाइन से बचने के लिए मतदाता को टोकन दिया जाएगा। मार्कर से लाइन खींचकर सोशल डिस्टेंसिंग की जाएगी। बड़े हॉल में मतदान कराया जाएगा। पोलिंग एजेंट्स को दिक्कत होने पर रिलीवर की अनुमति होगी। रिजर्व में अतिरिक्त पोलिंग अधिकारी रखे जाएंगे। रिजर्व में अतिरिक्त गाड़ियां रखी जाएंगी। सभी मतदान कर्मी को कोरोना से बचाव किट दिया जाएगा। मतदान केंद्र में पीपीई किट की व्यवस्था भी की जाएगी। नामांकन और प्रचार के लिए भी गाइडलाइन के मुताबिक ऑनलाइन नॉमिनेशन होगा, ऑनलाइन जमानत राशि जमा होगी। घर घर कैंपेन में 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। सभा स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का इंतजाम होगा। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, गाइडलाइन तो आ गई है, लेकिन सवाल यह है कि अब तारीखों का ऐलान बाकी है। हालांकि दोनों ही पार्टियां अभी से बयानबाजी का दौर आप देख रहे होंगे, सुबह से शाम तक लगातार बयानबाजी जारी है, लेकिन तारीखों का ऐलान होना बाकी है। तैयारी पूरी दोनों पार्टियों की? बिल्कुल विजय, साफ तौर पर जिस तरह से आज भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने की गाइडलाइन जारी की है, तो एक बात तो साफ है कि आयोग की मंशा है जल्द चुनाव कराने की। यानी कह सकते हैं कि जो चाहे मध्य प्रदेश या बिहार के चुनाव की बात कही जा रही, लेकिन पहला चुनाव मध्य प्रदेश में हो सकता है और मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव है वो दोनों ही पार्टियों की दशा दिशा तय करेगा और सबकी नजरें मध्य प्रदेश के चुनाव पर है, पूरे देश की नजरें हैं। और ऐसे में माना जा रहा था कि कोरोना काल में प्रदेश में उपचुनाव जो है टल सकता है। जो मार्च में जिस तरह से फेरबदल हुआ था, 6 महीने की समय सीमा है, ये समय सीमा आगे बढ़ सकती है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की है, ये कहीं ना कहीं इस बात के संकेत हैं कि प्रदेश में समय पर चुनाव हो सकते हैं और चुनाव को लेकर निश्चित तौर पर जो प्रतिक्रिया का दौर जारी है। लेकिन ये बात तो तय है विजय कि जिस तरह की गाइडलाइन जारी की है, इसमें सबसे बड़ी शामत है नेताजी की ही होगी, चुनाव लड़ने वालों की ही होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के दौरान, प्रसार के दौरान और जब रैली सभाएं होती हैं, ये ताकत दिखाने का प्रयास किया जाता है कि किसकी सभा में कितने अधिक लोग मौजूद रहे, किसकी रैली में कितने अधिक लोगों ने शिरकत की। और जब नेताजी प्रचार के लिए निकलते हैं तो उनके साथ 200-500 लोगों का हुजूम जो साथ रहता है, इसके जरिए भी कहीं ना कहीं चुनाव से पहले एक मैसेज जो है देने का प्रयास किया जाता था कि कौन जो है बाहुबली है, कौन जो है चुनाव जीत सकता है। लेकिन जो गाइडलाइन जारी है उसमें समय सीमा बांध दी गई है, 5 से अधिक लोग नेताजी के साथ शामिल नहीं हो सकेंगे। यानी जो चुनाव से पहले तमाम जो ताकत दिखाने का जो तामझाम राजनीतिक दलों की ओर से, पार्टियों की ओर से, उम्मीदवारों की ओर से किए जाते हैं, साफ तौर पर कोरोना काल में इस पर सीधे तौर पर जो है लगाम लगने वाली है, जो निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। हालांकि सभी की नजरें इस बात को लेकर ही है कि वो तारीखों का ऐलान क्या होगा। हालांकि बिहार के चुनाव की बात करें, अभी बिहार के चुनाव में समय है, लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव की बात करें तो ये समय पर हो, ये इस बात के संकेत निर्वाचन आयोग ने पहले से दिए थे। और अब
जब गाइडलाइन जारी की गई है तो यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में समय पर जो है उपचुनाव हो सकते हैं। और दोनों ही दलों की बात करें, फिलहाल जो है चुनाव की तैयारी में सरकार बदलते ही दोनों दल जुट गए थे। एक और जिन्हें पहले से उम्मीदवार माना जा रहा है वो है बीजेपी की ओर से वो विधायक जो कि इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और कांग्रेस की ओर से भी लगातार जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर, चयन प्रक्रिया को लेकर, बैठक को लेकर तमाम जो प्रक्रिया जारी है। यानी कह सकते हैं कि दोनों ही दल तैयार हैं जो चुनाव के लिए। और जो दूसरी ओर जो सबकी नजरें लगी हुई थी भारत निर्वाचन आयोग में, और ये माना जा रहा था कि कोरोना काल में फिलहाल चुनाव नहीं होंगे, चुनाव आगे टलेंगे। लेकिन जिस तरह की आज संकेत दिए हैं भारत निर्वाचन आयोग ने, तो ये माना जा रहा है कि आयोग भी अब पूरी तरह से तैयार, यानी कह सकते हैं कि पहला चुनाव देश में कोरोना काल में मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। विजय, शुक्रिया राकेश, इस तमाम बातचीत के लिए नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।